Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जैसे आप जानते हैं हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट 3 पार्ट्स हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के वो करेंगे। इस तरह हमारी आज के लेसन में ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। तो आज हम बिला ताख़ीर हम अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। इस पार्ट में हम देखिए वैल्यू हमारे पास 3 हैं, 56, 189 और 175। तो डियर क्लास देखिए इन तीनों को हमने सेपरेटली फैक्टराइज करना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। आपके सामने देखें ये फैक्टराइज इसको किया है। 56 को 2 के टेबल से स्टार्ट किया क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। 228 द 56, फिर यूनिट प्लेस पे 8 इवन नंबर है, फिर दोबारा 2 के टेबल से पढ़ा 214 द 28, फिर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, फिर हमने 2 के टेबल से पढ़ा 27 द 14 और फिर आखिर में 7 इज़ अ प्राइम नंबर। सो हमने 7 का टेबल ही दोबारा पढ़ना पड़ा क्योंकि 7 के ही टेबल में आता है 7 1 द 7। तो इस तरह 56 की हमारे पास फैक्टराइजेशन है जो उनसे मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद 3 सेकंड करते हैं 189 की। ये 3 के टेबल से क्यों की, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर मौजूद नहीं है। और फिर हमने 3 के डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसको चेक किया कि आया ये 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो क्लास 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप मुझे बताएं। वेरी गुड क्लास, क्योंकि जो भी नंबर आते हैं उनको आपस में जमा करने से आंसर जो आ जाए उससे हम पता चलता है कि वो वैल्यू 3 के टेबल में आती है या नहीं। तो 189 में 3 नंबर हैं हमारे पास। इन तीनों नंबरों को जमा करने 1 + 8 + 9 तो ये 18 बनते हैं। और हम जानते हैं कि 3 का टेबल में 18 आता है, इस वजह से हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। और 3 है जो सा वो आप जानते हैं कि 3 6 द 18 और 3 3 द 9। तो इस तरह से अब ये 63 आ गया हमारे पास। अब 63 के 2 नंबर है हमारे पास 6 और 3, इन दोनों को जमा करें तो देखें 6 + 3 9। तो ये फिर दोबारा 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 2 द 6 और 3 1 द 3 और 3 का टेबल 21 3 के टेबल में आता है, हमें सिंपल पता है 3 7 द 21 और 7 1 द 7। इस तरह से आगे तीसरा नंबर हमारे पास जिसको फैक्टराइज करने वाला रह गया वो 175 है। और 2 3 4 के टेबल में हमने चेक किया, आप कर लीजिए डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। और ये 175 ना 2 के टेबल में आएगा, ना 3 के टेबल में, ना 4 के। मैंने भी फैक्टराइजेशन जो की है इसकी वो डिविजिबिलिटी रूल्स को चेक करके की है और आप भी चेक करके करेंगे। तो देखिए अब 5 है यूनिट प्लेस पे और हमने 5 का रूल पढ़ा। तो 5 का टेबल हमने पढ़ा, 17 से पहले पढ़ेंगे तो 5 3 द 15 और बाकी 17 में से 2 बच जाता है, वो 2 के साथ 5 के साथ लगाने से 25 बन गया। तो इस तरह 5 का टेबल 25 5 टाइम पढ़ते हैं, 5 5 द 25। तो नई आने वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो 35 है और ये भी 5 के टेबल में आती है। तो हमने दोबारा 5 का टेबल पढ़ा, 5 7 द 35 और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है अपने टेबल में ही आएगा तो 7 का टेबल पढ़ा हमने, 7 1 द 7। तो डियर क्लास इस तरह हमने तीनों नंबरों की फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसके बाद हम इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 56। और फैक्टर ऑफ 56 कौन कौन से हैं? 2 2 2 और 7। मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखेंगे। इसी तरह हमने 189 के लिखे और साथ ही 175 के फैक्टर लिख लिए। अब हमने इनमें कॉमन देखना है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो इनमें देखिए कौन से नंबर है जो तीनों कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में मौजूद हो। 2 मौजूद नहीं है, 3 भी मौजूद नहीं है, 5 भी मौजूद नहीं है और एक ही नंबर इनमें कॉमन आ रहा है वो है 7। तो जितने भी तो सब में रहा है लेकिन हम उसको एक ही मरतबा लिखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारा 7 है, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा जिसकी वजह से उसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखते। तो खाली एक नंबर आ रहा है कॉमन फैक्टर में। तो इस तरह हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सा वो 7 ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आया। इस तरह से 7 एक ऐसा नंबर है जो 56 भी उसके टेबल में आता है, 189 भी और 175 भी।
तो डियर क्लास, इसी तरह आपने इन तीनों पार्ट्स में से जो पार्ट मैंने किया वो अपनी नोटबुक पे उतारेंगे, बाकी 2 पार्ट भी करेंगे, और इसके साथ साथ इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 32 आप ओपन करेंगे, डेट्स मेंशन करेंगे, और जो पेज आपके सामने है इसको अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में आप मुकम्मल करेंगे। और HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हमने शुरू में पढ़ा भी, उसने यहाँ पे मालूमात भी हमें दे दी कि HCF से क्या मुराद है, वेल डन क्लास। तो इस तरह हमारा लेसन मुकम्मल होता है। डायरी नोट फरमा लें। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7, 8 और 9 हमने अपनी नोटबुक पे करना है, और इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 32 आप मुकम्मल करेंगे। इस तरह से हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया आज, और उम्मीद है कि आपको पिछले लेसन में और इस वाले लेसन की मदद से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जो चीज़ें समझाई गई वो क्लियर हो चुकी होंगी, और जो पार्ट्स आप कर रहे हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे अच्छे अंदाज में किए भी होंगे। इंशाल्लाह जो बच्चे अच्छा काम करेंगे उनकी नोटबुक भी चेक होगी, और नोटबुक चेक होने के बाद उसको नए आने वाले लेसन्स में भी दिखाया जाएगा कि किस तरह बच्चों ने किस अंदाज में काम किया है। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ और एक नए एम के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।